क्या आपने कभी ऐसी मार्शल आर्ट देखी है जो योग, आयुर्वेद, युद्ध कला और ध्यान सबका मेल हो? एक ऐसी कला जिसे दुनिया की सबसे पहली मार्शल आर्ट कहा जाता है। आज हम बात कर रहे हैं भारत की गर्व की पहचान कलारीपयट्टू की। कलारीपयट्टू दो शब्दों से मिलकर बना है। कलरी यानी युद्ध भूमि और पयट्टू यानी अभ्यास, यानी युद्ध भूमि पर किया गया अभ्यास। यह सिर्फ एक मार्शल आर्ट नहीं, यह ध्यान, योग, आयुर्वेद और धर्म का संगम है। इसकी शुरुआत दक्षिण भारत, खासकर केरल के मालाबार क्षेत्र से हुई थी। माना जाता है कि 300 ईसा पूर्व से पहले ही यह कला संगम काल में अस्तित्व में आ चुकी थी। कलारीपयट्टू की परंपरा गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित रही है। सबसे प्रमुख थे कुरुप और पणिक्कर परिवार। इन्होंने पीढ़ियों तक इस विद्या को सहेजा। केरल के थलासेरी, कन्नूर और कोझिकोड जैसे क्षेत्रों में इस गुरुओं ने कलारी को केंद्र चलाए। आपने शाओलिन कुंफू का नाम सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि चीन को मार्शल आर्ट की शुरुआत भारत के एक बौद्ध संत बोधिधर्म ने दी थी। ये कलारीपयट्टू सीखकर चीन गए और वहाँ के शाओलिन मठ में यह विद्या सिखाई और यहीं बनी शाओलिन कुंफू की नींव। कलारी का सबसे रहस्यमय हिस्सा है ममर विद्या, यानी मानव शरीर में 108 ऐसे बिंदु होते हैं जहां वार करके किसी को बेहोश या मृत भी किया जा सकता है। यह विद्या केवल गुरु ही सिखाते हैं और गलत उपयोग करने पर रोक भी लगाते हैं। कलारी केवल युद्ध नहीं सिखाता, यह सिखाता है आत्मनियंत्रण और आत्मसमर्पण। हर प्रशिक्षण की शुरुआत देवी भगवती या भगवान शिव की पूजा से होती है। कलारी स्थल यानी कलरी को पवित्र स्थान माना जाता है। जब अंग्रेज़ों ने भारत पर राज किया, उन्होंने देखा कि यह विद्या कितनी घातक और प्रभावशाली है। इसलिए ब्रिटिश शासन में कलारी पर प्रतिबंध लगा दिया गया, हथियार छीन लिए गए, लेकिन हमारे गुरुओं ने इसे गुप्त रूप से भी सिखाना जारी रखा। कलारीपयट्टू गुरु शिष्य परंपरा पर आधारित है। इसे केवल एक योग्य गुरु ही सिखा सकता है। शिष्य अपने गुरु के प्रति पूर्ण समर्पण दिखाते हैं, जैसे कि आज भी केरल के गुरुकुल के पांव छूने की परंपरा है। मध्यकाल में जब केरल में छोटे छोटे राज्यों के बीच युद्ध हुआ करते थे, तब यह कला खूब विकसित हुई, परंतु ब्रिटिश शासन के दौरान इस पर प्रतिबंध लगा दिया गया। 18वीं सदी में इसे आक्रामक और खतरनाक समझकर दबा दिया गया। आज़ादी के बाद 1950 से 60 के दशक के बीच में कलारीपयट्टू को फिर से जीवित किया गया और आज यह एक कलात्मक प्रदर्शन, संरक्षा कला और योग के साथ संयुक्त एक स्वस्थ जीवन शैली के रूप में लोकप्रिय है। आज भी भारत में, विशेष रूप से केरल, कर्नाटक और तमिलनाडु में इसके कई एकेडमी स्कूल हैं। आज कलारी को न सिर्फ भारत में बल्कि अमेरिका, यूरोप, जापान तक में भी देखा जाता है। अब ये संरक्षा, फिटनेस, थेरेपी और डांस का हिस्सा भी बन गया है। बॉलीवुड और हॉलीवुड के कई फिल्मों में इसके तत्व दिखते हैं। कलारीपयट्टू सिर्फ एक युद्ध कला से कहीं ज़्यादा है। यह है दर्शन, एक जीवन शैली, एक विरासत। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।